क्या चीन को लगे झटके से तेजस को मिलेगा मौका? म्यांमार की वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के बनाए JF-17 विमान को उड़ाने से मना कर दिया है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक लड़ाकू विमान JF-17 थंडर बनाया। उसका पहला खरीदार बना म्यांमार, लेकिन खरीदने के 4 साल बाद ही अब उसकी वायुसेना ने ये विमान उड़ाने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि JF-17 में तकनीकी खामियां हैं। उसने कहा है कि इसके ढांचे में दरारें आने जैसे गंभीर मसले भी हैं। चीन JF-17 की मदद से वैश्विक हथियार बाजार में धमक बनाना चाहता था, लेकिन उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। वहीं इसी कैटेगरी में भारत ने LCA तेजस विमान तैयार किया है। चीनी विमान में खामियों की बात सामने आना तेजस के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। लड़ाकू विमान बहुत महंगे होते हैं। इनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे चुनिंदा देशों का कब्जा रहा है। इस बाजार में पहुंच बनाने के लिए चीन और भारत ने 4 दशक पहले लगभग एक साथ कदम बढ़ाए थे। इसी के साथ तेजस और JF-17 की कहानी शुरू हुई। भारत ने विदेश पर निर्भरता घटाने के लिए 1983 में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके बाद 1987 में पाकिस्तान और चीन ने अमेरिका की कंपनी ग्रूमेन के साथ मिलकर स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए प्रोजेक्ट सैबर 2 शुरू किया। लेकिन 1989 में थियानमेन स्क्वायर की घटना के बाद अमेरिका ने चीन पर कई प्रतिबंध लगा दिए। लिहाजा ग्रूमेन ने भी हाथ खींच लिए और प्रोजेक्ट बंद हो गया। इधर तेजस परियोजना में भारत ने फ्रांस की मदद से कदम बढ़ाए, लेकिन कई तकनीकी दिक्कतें दूर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिका की विमानन कंपनी लॉकहीड मार्टिन से मदद लेनी पड़ रही थी। इस बीच अमेरिका से मिले झटके के बाद चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर मिलकर कदम बढ़ाए। 1995 में एक स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए दोनों ने समझौता किया। महज 5 साल में चीन ने JF-17 का प्रोटोटाइप बना डाला। वहीं भारत का LCA प्रोजेक्ट देरी का शिकार हो चुका था। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों से और झटका लगा। फिर भी भारत ने 2001 में प्रोटोटाइप बना लिया। 2001 में LCA के पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। चीन और पाकिस्तान के JF-17 के पहले प्रोटोटाइप ने 2002 में पहली उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए। चीन ने अगले 3 साल में 2 JF-17 विमान तैयार कर दिए। उन्हें पाकिस्तान ने 2007 में अपनी वायुसेना में शामिल करने का फैसला लिया। 2010 तक पाकिस्तान JF-17 का पहला स्क्वाड्रन तैयार कर चुका था। बड़े पैमाने पर JF-17 का निर्माण पाकिस्तान में शुरू हुआ। ये पाकिस्तानी वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर बन गया। 2015 तक पाकिस्तान ने इसे खरीदने के लिए म्यांमार को राजी कर लिया। इधर 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना ने पहले स्क्वाड्रन में शामिल किया। अभी भारतीय वायुसेना 40 तेजस मार्क 1, 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर का ऑर्डर HAL को दे चुकी है। हल्के और किफायती मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का इस वक्त बड़ा बाजार है। इस बाजार में अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद नए विमान विकसित करने वालों में दक्षिण कोरिया है। चीन भी JF-17 के साथ 2015 से इस बाजार में दाखिल हो चुका है। अफ्रीका और एशिया के विकसित होते देशों में लड़ाकू विमानों की मांग बढ़ रही है। चीन ने कई लड़ाकू विमान विकसित किए हैं, लेकिन अभी तक JF-17 को ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्राहक मिल पाए हैं। तेजस के साथ 2021 में भारत ने भी इस बाजार में कदम रखा है, लेकिन भारत अभी किसी भी देश को अपना विमान बेच नहीं पाया है। कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक JF-17 विमान की कीमत 25 से 32 मिलियन डॉलर तक है। इससे सस्ता सिंगल इंजन का कोई हल्का लड़ाकू विमान नहीं है। भारत का तेजस 25 से 43 मिलियन डॉलर का है।
ऐसे में JF-17 के लिए पाकिस्तान अब तक म्यांमार और नाइजीरिया से सौदा कर चुका है। इराक भी 10 JF-17 खरीदने के लिए पाकिस्तान से करार कर चुका है। वहीं अर्जेंटीना 18 विमान खरीदने के लिए पाकिस्तान से बात कर रहा है। इनके अलावा लगभग 1 दर्जन दूसरे देश भी JF-17 में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। लेकिन अब म्यांमार की वायुसेना ने जिस तरह JF-17 को उड़ाने से मना किया है, उससे चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। JF-17 को ग्राउंडेड किए जाने की मुख्य वजह इसका इंजन है। JF-17 में रूस का बना क्लिमोव RD-93 इंजन लगा है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर कई प्रतिबंध लग गए हैं। इसके चलते क्लिमोव RD-93 इंजन बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई है। चीन पहले रूस से ये इंजन खरीदता था। उसके बाद वहां से पाकिस्तान समेत 2 अन्य यूजर्स को ये इंजन सप्लाई किए जाते थे। कुछ साल पहले ही पाकिस्तान ने पैसे बचाने के लिए रूस से सीधे इंजन खरीदने का समझौता किया था। लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रूस इंजन की सप्लाई अचानक बंद कर देगा। म्यांमार वायुसेना के सभी 7 JF-17 विमान ग्राउंड करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार JF-17 की तकनीकी खामियों की पोल खुली है। भारत के पास अपने तेजस की मार्केटिंग का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। अर्जेंटीना और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से JF-17 खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है। भारत की नजर भी अर्जेंटीना के रक्षा सौदे पर है। तेजस में अर्जेंटीना की भी दिलचस्पी है, लेकिन उसमें इस्तेमाल कुछ स्पेयर पार्ट्स ब्रिटिश कंपनी से लिए गए हैं, जिससे अर्जेंटीना के रिश्ते खराब हैं। भारत की ओर से इन स्पेयर पार्ट्स को बदलने का भी विकल्प है, लेकिन अर्जेंटीना का झुकाव अब तक पाकिस्तानी विमान की ओर ही रहा है। म्यांमार में JF-17 को लगा झटका तेजस के लिए अवसर बन सकता है। अर्जेंटीना तकनीकी रूप से कमजोर लड़ाकू विमान खरीदने की जगह तेजस पर सहमति बना सकता है। भारत अभी तक तेजस को बेचने के लिए बाजार तलाश रहा है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने 2021 में 18 मल्टी रोल फाइटर प्लेन खरीदने के लिए टेंडर निकाला था। उसमें तेजस और दक्षिण कोरिया के FA-50 में होड़ है। अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे मुल्कों ने भी तेजस में रुचि ली है। नाइजीरिया को 30 लड़ाकू विमान और खरीदने हैं। कतर, मोरक्को, सऊदी अरब, श्रीलंका, सूडान, जिम्बाब्वे और मिस्र के साथ भी बातचीत चल रही है। म्यांमार घटना के बाद इन मुल्कों में अब तेजस को लेकर भारत अपना पक्ष मजबूती से रख पाएगा। तेजस एक बार में करीब 2300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये पाकिस्तान के JF-17 से ज्यादा है। पाकिस्तानी विमान 2037 किलोमीटर तक उड़ सकता है। तेजस में 2500 किलो ईंधन आ सकता है, लेकिन JF-17 के पास 2300 किलो ईंधन रखने की क्षमता है। दोनों फाइटर जेट्स इंजन के मामले में भी काफी अलग हैं। तेजस में बीच हवा में ही फिर से ईंधन भरा जा सकता है, लेकिन JF-17 के साथ ऐसा नहीं है। तेजस में JF-17 से ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता है। चीन के थंडर जेट को टेक ऑफ के लिए कम से कम 600 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है, लेकिन तेजस सिर्फ 460 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है। तेजस 50,000 फुट की ऊंचाई से भी संचालित किया जा सकता है। चीनी JF-17 सस्ता है, लेकिन ये तेजस MKIA वर्जन के तकनीकी मापदंडों से मुकाबला नहीं कर सकता। तेजस सिंगल सीटर पायलट विमान है, लेकिन इसका ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर है। वहीं JF-17 के भी 2 वेरिएंट हैं, ब्लॉक 1 सिंगल सीटर और ब्लॉक 2 डबल सीटर। तेजस के हल्का और आकार में छोटे होने के कारण ये नजदीकी लड़ाई में काफी मददगार हो सकता है। तेजस में हवा से हवा में मार करने वाली 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। इसमें इजराइल का बेहतरीन मल्टी मोड रडार सिस्टम भी है। मोदी सरकार आने के बाद भारत ने हथियारों की खरीद घटाकर मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। इससे विदेश से 33% कम हथियार खरीदे गए हैं।
भारतीय निजी रक्षा उद्योग का उदय एक सफलता की कहानी है। बेंगलुरु की डायनामिक टेक्नोलॉजीज बेल, एयरबस और बोइंग जैसी विश्व कंपनियों के लिए एरो स्ट्रक्चर बना रही है। भारत फोर्ज और टाटा ग्रुप सेना के लिए तोपें बना रहे हैं। लार्सन एंड टुब्रो और महिंद्रा भी रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। टाटा और लॉकहीड मार्टिन मिलकर C-130J के स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप इंग्लैंड की बड़ी हथियार निर्माता कंपनी BAE के साथ मिलकर 155 कैलिबर तोपों का निर्माण कर रहा है। हथियारों के वैश्विक बाजार में चीन 4.6% हिस्सेदारी के साथ 8वें नंबर पर है। अगर भारत की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में भारत ने हथियार बेचने में 334% वृद्धि की है, लेकिन चीन के मुकाबले बहुत पीछे है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत 25 बड़े हथियार निर्माता देशों में 23वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भारत की हिस्सेदारी 0.2% है, लेकिन अगले कुछ सालों में भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है।